मैं हूं स्क्लीन और आप देख रहे हैं सीक्रेट मिस्ट्री। एक पुराना घर, एक ऐसा राज जो वक्त की धूल में दब जाना चाहता था, और एक औरत जो अपने ही माजी के साए से डर रही थी। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। हवा के हल्के झोंके ने पुराने दरख्त की सूखी शाखों से एक अजीब सी सरसराहट पैदा की। शाम का सूरज उफुक पर खून की तरह फैल गया था। उसकी आखिरी करनें हीवन नामी उस कदीम हवेली की खिड़कियों से टकराकर अंदर उतर रही थीं। ये हवेली एक ऐसे जंगल के बीच थी जिसे लोग बरसों से भूल चुके थे। हीवन, जो अपनी मां के इंतकाल के बाद इस विरासत में मिली हवेली में अकेली रहती थी। मां ने हमेशा कहा था, बेटा, उस तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना। मगर आज एक अनोखी कशिश उसे उसी तरफ खींच रही थी। रात गुजरने लगी। हीवन अपने बस्तर पर लेटी थी जब उसे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, टुप टुप टुप, जैसे कोई बच्चा नर्म कदमों से चल रहा हो। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। हीवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, ये शायद पुरानी इमारत की मामूली आवाजें हैं। मगर फिर वो आवाज उसके कमरे के दरवाजे के बाहर रख गई। दरवाजे पर छोटे छोटे हाथों के निशानात उभरे और चंद लम्हों में गायब हो गए। अगली सुबह हीवन ने हवेली के पुराने खानों की सफाई शुरू की। एक बूढ़ा कारीगर, उस्ताद जमील, जो गांव से आया था, उसकी मदद कर रहा था। हेवन ने अपनी मां की अलमारी खोली। एक जर्द कागज का सफ़ा उसमें रखा था। उस सफ़े पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, ज़ोया। उस्ताद जमील का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ कहे बगैर अपना सामान समेटा और वहां से चला गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हीवन हैरान थी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ज़ोया तो वो बच्ची थी जो 50 साल पहले इसी हवेली से गायब हो गई थी। सिर्फ 7 साल की थी। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। लोग कहते थे उसे जंगल के जिन उठा ले गए। उस रात हेवन के ख्वाबों में एक छोटी सी लड़की आई, पुरानी सी पोटली लिए, मुस्कुराती हुई, और फिर अचानक गायब हो जाती। हीवन की नींद उड़ गई। वो चढ़चढ़ी हो गई। उसे महसूस होता जैसे कोई उस पर नजरें जमाए बैठा है। खिड़कियों के शीशों पर साए आते, लहरते और फिर पिघल जाते। एक तूफानी रात, जब बिजली चमक रही थी और हवा जोरों पर थी, हीवन से बर्दाश्त ना हुआ। उसने तहखाने की चाबी उठाई और सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम पर मिट्टी और नमी की बो उसके सांस में उतर रही थी। दरवाजा पुराना था, लिकड़ी सड़ चुकी थी। जैसे ही उसने ताला खोला, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। हीवन ने टारच जलाई। रोशनी एक पुरानी चारपाई पर पड़ी जहां एक गड़िया रखी थी, वही गड़िया जो उसके ख्वाबों में आती थी। गड़िया के हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। हीवन ने वो चाबी उठाई, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वो दौड़कर वापस गई। आवाज उसके पुराने कमरे से आ रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा अलमारी का एक खफिया खाना खुला हुआ है। चाबी बिल्कुल फिट आई। अंदर एक डायरी रखी थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, ज़ोया मेरी बहन थी। मां ने गुस्से में उसे, और वो खुदा, मैंने सब देखा मगर कभी कुछ न कहा। हीवन को कभी मत बताना। ये उसके वालिद की लिखावट थी। हीवन का जिस्म सुन हो गया। डायरी के नीचे एक पुरानी तस्वीर थी। उसके वालिद, उसकी मां और एक छोटी सी लड़की। वही लड़की जिसके चेहरे पर वही तल था जो हेवन के अपने चेहरे पर है। अचानक उसके ज़हन में बजली सी कौंदी। उसे याद आया जब वो 6 साल की थी, उसे शदीद बुखार हुआ था और उसके बाद की यादें सब गायब थीं। हम सब के अंदर कुछ ऐसी यादें दफन होती हैं जिन्हें हम खुद भूलना चाहते हैं, मगर सच्चाई कभी दफन नहीं होती। वो सिर्फ अपने जाहिर होने के लम्हे का इंतजार करती है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तहखाने से अब एक और आवाज आ रही थी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर हीवन के बदन में बर्फ दौड़ गई।